चर्चा चल रही थी पिछले बार, पिछले 10 सालों में हुआ देश का नुकसान, अमरावती का नुकसान, सरकार का बदलना, आना जाना, लोगों का जाना, बहुत घड़ामुड़ी इस पिछले 5 सालों में चली। सरकार, पहले हमने देखा था कि दल बदले जाते थे, अभी सरकार की पार्टी बदले जा रही। इन सारी चीजों में जैसे बताए, मैंने पूछा भी था ताई से कि इजी रास्ते पे आप क्यों नहीं गए। कहा कि विरासत में ईमानदारी के साथ राजनीति भी मिली है और कोई तो भी विचार है जो नहीं, मैंने कहा राजनीति के साथ ईमानदारी भी राजनीति के साथ ईमानदारी मिली है। खैर, जो परंपरा चलती है घर की, वो गुण अपने आप में आ जाते हैं, उसके लिए कहीं बाहर जाने नहीं पड़ता है, वो तो जैसा चलता रहता है। अब अमरावती का चिंतन और अमरावती के लिए, क्योंकि देश के लिए ठीक है देना है, लोग बोलते हैं देश के नाम पे वोट दो, लेकिन यदि उसमें अमरावती पिछड़ जाती है, जैसे बताया कि नागपुर में पूरा विकास हुआ, अमरावती विदर्भ का दूसरे नंबर का शहर है, लेकिन आज भी हम कहीं विकसित है यह नहीं बोल सकते। आज भी हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के हमारे सबके बच्चे बाहर पढ़ने को गए हुए हैं या रोजगार के लिए, क्योंकि जो पढ़ाई ली उसके लिए यहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं है, उसके लायक रोजगार उपलब्ध है। इन सारी चीजों की समस्या हर बार रहती। अब वही समस्या कितने बार तक हम लोग डिस्कस करें, उसका क्या एक इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है अमरावती, क्योंकि हमको अमरावती का सोचना है, देश का सोचने के लिए बहुत लोग हैं। अमरावती का विकास जरूरी है। अमरावती के विकास के लिए ताई सीधा सीधा प्रश्न, अब पिछले 2-2.5 साल में सारी घड़ामोड़ी चली है, आपके भी लोग गए, दूसरी पार्टी के लोग गए, शिवसेना के गए, सरकारें बदल गई, इधर की सरकार उधर चले गई, नेता बदल गए, नेता लोग चले गए, सबके अपने अपने फायदे थे, अपना अपना फायदा सबने देखा। मैंने जाने वाले सब व्यक्तिगत फायदा देखते, शहर का फायदा मुझे नहीं लगता कि कोई देखता होगा। कहीं तो भी कोई चीज आती है और दबाव बनता है और आदमी चले जाता है, कभी पार्टी के पास चल जाता, नई पार्टी के पास जाता है और कहीं चल जाता, पार्टी या जेल, 2 ऑप्शन है। आपने, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं अभी, आप पार्टी में वहीं कायम है। देखो ऐसा है, मेरी जिंदगी आपको नहीं डर लगता जेल में जाने का? कोई डर नहीं लगता, मेरी जिंदगी खुली किताब है मेरे भाई। ऐसा हमको धमकाने की कोशिश नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। आपको बता दूं मैं, हम लोगों ने कांग्रेस के लिए कुछ डोनेशंस दिए थे, एक मैगजीन है हमारा, उस मैगजीन के लिए, तो जिसने जिसने डोनेशंस दिए उसको ईडी उठा के चली गई, और मेरे घर के सामने 2 दिन ईडी की गाड़ी बैठी हुई थी कि क्या मूवमेंट हो रही है। तो मैं जाकर गॅलरी में गई, म्हटलं आराम करांनो, घरात या, तुम्हाला काय शोधायचं ते, तिथं नका हो, डर क्या। देखो सबसे अहम बात किसी की भी जिंदगी की जो है, और खास तौर के ऊपर जो इस देश में, हिंदुस्तान, भारत या इंडिया, जो भी आप कहो अपने देश को, ये तो अपनी मातृभूमि है, बरोबर। अब मातृभूमि यदि बोलते हैं तो अधिकार पूरा है, और अधिकार किसने दिया है? तो ये संविधान ने दिया है। इस संविधान को यदि बरकरार नहीं रखोगे तो आप भी धंधा पानी नहीं कर पाओगे। अपन अमरावती के डेवलपमेंट की बात कर रही है, एमएसएमईज को पूछो, व्यापारियों को क्या शुरू है, पूछो इन लोगों को किस तरीके से कठिनता जा रही है व्यापार करने में। अब छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको यदि पूछो आप बिजी लैंड और सिटी लैंड में जाने के लिए, अब बिजी लैंड और सिटी लैंड के लोगों का उपयोग करने के इन लोगों ने तो बीसी चलाई है जी। इन लोगों ने व्यापारियों से किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख ये लिया हुआ है, और बीसी से बोल रहे कि जो भी वहां पे लोग आएंगे हम तुम्हारा दिया हुआ पैसा डबल करेंगे, और जितने भी आएंगे तुम 20 दिन हमारे लिए प्रचार करो। ऐसा होता है? ये अमरावती की डेवलपमेंट है? अरे एमएसएमईज के यदि आप डिफिकल्टीज पूछो तो वो रो पड़ते हैं, मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। 2-3 लोग बड़े होते जा रहे हैं, 2-3 लोग बड़े हो गए तो अमरावती का डेवलपमेंट कैसा होगा? एक आदमी के पास में पूरी खंडनी वसूल हो जाएगी, क्या मतलब है? रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चेंज करो सरकार, और शुरुआत अपने यहाँ से करो। सरकार जब तक बदलेगी नहीं तब तक ये कुछ भी होगा नहीं। ये डिफिकल्टी इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, या एमएसएमईज की हो, या जो भी हम लोग करना चाहते हैं, या फिर तुमको अमरावती में यदि जॉब्स क्रिएट करना हो या डेवलपमेंट लाना हो, ये जब तक ये सरकार यहाँ पे रहेगी तब तक ये डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों को सब ताबे में लेना है और सब ताबे में लेकर संविधान बदलना है।
और यहाँ की अभी की जो विधायक है वो बहुत अनपॉपुलर है। पिछली बार भी वो बहुत पॉपुलर नहीं थी भैया। पिछली बार के जो पिछले बार के जो खासदार थे, विधायक बोली मैंने, पिछले बार के जो खासदार थे वो इनसे कम अनपॉपुलर थे, लेकिन उनको उनके पार्टी में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसलिए वो गिरे। ये तभी भी अनपॉपुलर थी और ये महा अनपॉपुलर है। तो हनुमान चालीसा तो पूरी पॉपुलरिटी विश्व विख्यात कर दी उनके भी। हनुमान चालीसा तो हमको भी आती है, अभी आप उनको बुला लेना कभी। माला तो हम भी पहनते हैं। राम मंदिर तो हमारे भी पुरखों का है। 700 साल पुराना राम मंदिर मेरे पुरखों का है, जिसका रीडेवलपमेंट हम लोगों ने किया हुआ है। हमने भगवान का व्यापार कभी नहीं किया। और हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं हनुमान जी राम भगवान को? ये बोलते हैं कि भैया मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, आप मुझे ताकत दो, है ना। तो बुद्धि भ्रष्ट वाले ये काम कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कहूँ। भगवान का इस तरीके का उपयोग कभी भगवान को भी पसंद नहीं आया। ये संविधान ने सबको, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने भी क्या कहा है कि जो गादी तुमको दिख रही है वो गादी को तुम्हारे मन में के जो भगवान है उसको आप उसका आराधना करो। सबका है विश्वास प्रभु पर, खुद की शक्ति बढ़ाए। जो अपने अपने भगवान है उसके ऊपर आप उनके ऊपर विश्वास रखो और खुद की आंतरिक शक्ति बढ़ाओ। ये लोग आंतरिक शक्ति बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, बस एक्टिंग तो आती है ना। भाभी है मेरी, पूरे अमरावती की भाभी है, यहाँ जन्मी नहीं है या रहेगी भी नहीं, मालूम नहीं। उनके जो यजमान है वो भी यहाँ के नहीं है, वो तो शायद चंद्रपुर या कहाँ के आए हुए हैं ऐसे। इधर कुछ तो मुझे पता चला कि उनके पिताजी यहाँ पे आ गए थे। कहीं नहीं, तो सब लोग बाहर से आके बसे हुए यहाँ पे। जैसे हम लोग 40-50 साल हो गए यहाँ के हो गए वो। तो हम लोग आए हैं समझो 700 साल 800 साल 1000 साल पहले। ये लोग अभी अभी आए हैं 20-30 साल के। और अमरावती के प्रति आस्था या फिर मराठी मानुस के प्रति आस्था इनकी बिल्कुल नहीं। अमरावती के ये संस्कृति है कि आप इलेक्शन हुआ, खत्म हो गया, दूसरे दिन सब जन साथ में बैठते हैं। कॉलेज में तो देखा हमने ये नहीं, ये तो कॉलेज में तो हमने आनंदराव अड़सूड़ साहब MP थे, हम साथ में भूमि पूजन करते थे, है ना। बिल्कुल कभी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने एरोगेंस लाया, उन्होंने लाया कि मैंने पैसा लाया। केंद्र सरकार मोजरी विकास आराखड़ा में पैसा हमने लाया हुआ था, लेकिन आनंदराव अडसूळ साहब बोले की यशोमती ते आपल्याला ना आदर्श ग्राम म्हणून दाखवायचं आहे। मी दाखवू का? म्हटलं बिल्कुल साहब, बिल्कुल दाखवा। हम दोनों ने मिलकर भूमि पूजन किए। बाद में तो साथ में मिलकर काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ता, लेकिन ये क्योंकि शहर अपना है। अपनी भाभी जो है ना, वो मराठी लोग जो है उनका गुस्सा करती है, उनका द्वेष करती है। और मराठी का द्वेष, मराठी आदमियों का द्वेष खास तौर के ऊपर जो मराठा कम्युनिटी है ना, उनको वो बहुत दबाती है और वो सहन नहीं करती। उनको मैं सहन नहीं होती, उनको बच्चू भाऊ सहन नहीं होते, उनको खोड़के साहब मैडम सहन नहीं होती। आप विरोधक है ना। अब विरोधक देखो, विरोधक तो रहते ही है। अब यहाँ पे स्थायी तो मराठा लोग विरोधक रहेंगे सारे। ऐसा है, विरोधक हमारी विचारधारा अलग है, हम विरोधक नहीं है, लेकिन उनको मराठी आदमी सहन ही नहीं होता है। ये फैक्ट है, ये वस्तुस्थिति है, और ये आप आपके टीवी पे दिखाओगे, ऐसी आपसे गुजारिश नहीं। ये आप जो बोल रहे इसमें से कोई कट नहीं करना। आप मुक्त मन से जो बोलना है बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आपका सारा, क्योंकि जनता निर्णय लेंगे क्या करना है। आप अपना पक्ष रखिए। नहीं तो मुझे ऐसे कभी होता है क्या? खोड़के नहीं आपको पसंद, आपको यशोमती नहीं पसंद, आपको बच्चू कडू नहीं पसंद, आपको जो भी मराठी कम्युनिटी के जो भी बिजनेसमैन है वो आपको पसंद नहीं, उनको आप दबाते हो। ये क्यों चंदू भैया? मेरे को तो ये सवाल पहले कभी नहीं आया। अपन तो साथ में, आपको तो सरनेम सिसोदिया है, मराठी तो सिसोदिया कहलाते हैं। फिर ये कहाँ से आ गया अमरावती में? ये था पहले नहीं ना। मैं कॉलेज के समय से जब देखा, एक कुटुंब है काळवांडे नाम का, उनका इन लोगों ने कितना विरोध किया। दूसरा है वो दुकानें थे, वो देशमुख नाम के थे, वो उनको हटा दिया वहां से। किस तरीके से उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल की हड़प कर ली जमीन, किस तरीके से अभी रेलवे
वैगन फैक्ट्री में उन्होंने दड़बशाही की और उन्होंने वहाँ से क्या क्या किया ये आप जानिए। किस तरीके से रेलवे की ज़मीन अभी कब्जा कर ली उन लोगों ने। नहीं समझने की बात है। अमरावती गुंडों का राज नहीं कभी थी। अमरावती में हमेशा ही सत्सद विवेक बुद्धि रखने वालों ने ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है। इतना एरोगेंस कहाँ से आता है? हाँ, एक तरफ पैर पड़ने की बातें करते हैं। मेरे खुद के पैर पड़े हैं दोनों मियाँ बीवी कितने बार। तो बहन बोलते, स्टेज से बहन बोलते, मेरी बहना बहना अभी अभी बहन कह रही है, नहीं तो ती कुंची यशोमती, तिचा काय राहुल गांधी, भार बोलते, ती तू यही बोलते हैं। मैंने कितना एरोगेंस, कितना सहन करेगी जनता? क्यों सहन करेगी? और सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, सारे जिले के ऊपर ये करते हैं, है ना। उनको लगता है जितना ज्यादा विरोध उतना पावरफुल आदमी, ऐसा कोई नियम होगा? ऐसा नहीं होता है। तो वो संस्कृति नहीं है अमरावती की। उसके अंतर्गत भी उन्होंने विरोध पैदा कर लिया हो या उसके साथ विरोध। ठीक है, अब क्या डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? चलो और ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अभी बलवंत भाऊ वानखड़े खड़े हैं। हमने जो अभी उनका व्यक्तित्व देखा, मेरा काम थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी जो पढ़ा, बहुत ज्यादा सीधा व्यक्तित्व ऐसा नहीं लगता क्या आपको? देखो सीधा तो है, सरल है, कोविड में उसने काम किया है। अब इनको इनके वोट डिवाइड करने के लिए जो आपने तो भी मुझे बोल दिया कि आप उनका बोल रहे हैं, इनका वो भी क्रॉस नहीं करते हो, जो बोल दिया ठीक है। तो थोड़ा इतना सीधापना कहीं नुकसानदायक नहीं हो सकता? ऐसा है, आदमी सीधा है इसका मतलब ये नहीं है कि होशियार जानकार है मतलब ये नहीं है कि होशियार नहीं है। जानकार है, कहा ना मैंने, एकदम होशियार आदमी है। जहां बोलना है वही बोलता है, नहीं तो जो करना है वो तो कर ही रहा है। सभापति करके काम किया है जिला परिषद में। मैं तो वाकपंजर टाइप साहब के टाइम से, मैं वाकपंजर साहब के साथ में बहुत है, जब मेरा वीडियो शूटिंग का काम था, तो उस समय से देख रहा हूँ उनको, मैं काम करते उनको। तो काम तो है, जानकार तो है। तो जानकार है, जो एमएलए रह चुका है, जो जिला परिषद में सभापति रह चुका है, जो एपीएमसी में रह चुका है, जानकारी तो होगी ना, काम तो करेगा। सीधा बोलने का मतलब, मेरा पीछे मतलब था आपका, मेरे भाई वो अपने पावर का यूज नहीं करते बहुत ज्यादा कि मैं एमएलए हूँ करके। सॉरी, मैं वो बोल रहा था, वो नौटंकी नहीं करते। मेरा बोलने का मतलब, आपने कुछ अलग ले लिया सीधे बने का। मेरा मतलब था कि ऐसे कि यहाँ पे भी हमारे अभी इतना सिंपल सादे बैठ के बिल्कुल हमको बताना पड़ता है एमएलए करके, सड़क से चल जाए तो बाद में। बिल्कुल नहीं, आप फिर से नवनीत की बाजू ले रहे हो। नहीं, मैं कहा आपको, उन्होंने कभी यूज नहीं किया पावर का। उन्होंने सारा, देखो ऐसा है, दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। यूज और मिसयूज, इसमें 3 शब्दों का फर्क है। तो पावर शब्द पावर का यूज करना पड़ता है, मिसयूज नहीं करना पड़ता है। आज के ये जो लोग हैं ये मिसयूज करते हैं, यूज नहीं करते। सब तरफ तो मिसयूज है। आप मुझे बताओ कि नांदगांव पेट में बहुत सारा सट्टा चलता है, किसके विश्वास के ऊपर चलता है? अभी बंद कर दिया। मैंने सीपी साहब से बात की थी, मैंने क्या शुरू है तो बंद करवाया। हाँ, किसके लोग रहते हैं वहां पे? आप बताइए, सट्टाबाजी कौन चला रहा है? ये तो चलते थे, बहुत जगह सट्टाबाजी चल रही है। गांव में नहीं चल रही, ऐसा नहीं है। कोई अमरावती का एरिया ऐसा नहीं जहाँ पे 2 नंबर के काम नहीं चल रही है। कौन चला रहा है? इसका मतलब शासन चला रहा है, प्रशासन चला रहा है। इसका मतलब होम मिनिस्ट्री इनको आधार दे रही है, ये पुलिसों के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। क्या है? अमरावती की प्रतिमा बदलनी होगी। अमरावती में साफ सुथरा आदमी, व्यक्ति जिता के देना पड़ेगा, जो असलियत में संविधान का प्रतिनिधित्व करता है, जो असलियत में संविधान को मानता है, समझता है, जो यूज ऑफ पावर कर सकता है। जो मिसयूज ऑफ पावर ज्यादा करता है उसको देकर कोई मतलब नहीं है। जो सालस है उसको देना पड़ेगा, जो एरोगेंट है उसको दूर रखना पड़ेगा। अमरावती का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। हनुमान चालीसा के ऊपर प्रसिद्धि मिलना एक बात, और सही मायने में आध्यात्मिक कार्यक्रम लेना दूसरी बात। अध्यात्म होता है, व्यापार होता है। अध्यात्म और व्यापार को जो मिक्स करते हैं उसका कोई मायना नहीं। अमरावती में बहुत सारी चीज होना बाकी है। अमरावती का डेवलपमेंट MIDC का बाकी है। अमरावती में बेरोजगारों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ पे आप देखो, पेपर लीक होते हैं, उसके पीछे कौन है पेपर लीक करवाने में? आप पत्रकार है, ये भी आप जानते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का पेपर भी लीक हो गया। आप यहाँ के पेपर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का पेपर लीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट यदि मैनेज हो रहा है या मैन्युपुलेट हो रहा है
तो क्या फिर, क्योंकि रिजल्ट के कुछ 4 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी। अमरावती की एक प्रतिष्ठा है, अमरावती का एक कैरेक्टर है, अमरावती का एक मान है, वो मान रहना चाहिए। अमरावती एक डेवलपिंग सिटी है और उस डेवलपमेंट के ऊपर न्यूसेंस और जनप्रतिनिधि का ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मिसयूज ऑफ पावर यदि होता होगा तो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगी। 5 ऐसे मुद्दे जो आने के बाद में जरूरी है अमरावती के लिए और वो प्रायोरिटी पे करने पड़ेंगे। देखो 5 ऐसे मुद्दे जो है वो, एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। आई रुक्मिणी का मैका ये है, वहाँ पे हम पैसे मांग मांग के थक गए। अभी भी मैंने विधानसभा में बोला था कि वो कंप्लीट करने हमको पैसे दो, वो नहीं दे रहे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का यहाँ पे वास्तव्य है, वहाँ की इमारत खड़ी है लेकिन ये सरकार पैसे दे नहीं रही है। गाडगे बाबा का है, भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख का है। कृषि के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं, या विद्यापीठ है, कृषि विद्यापीठ अकोला में जो है, और उनका जो कोलैबोरेशन शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के साथ है, एजुकेशन हब करके अपना अमरावती पहचाना जा रहा था। इंडस्ट्रीज है, रिलीजियस टूरिज्म है, आई अंबा माता का है, कृष्ण भगवान यहाँ पे आ चुके हैं। इनका डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये रिलीजियस टूरिज्म डेवलप होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार उपलब्ध होगा। आप देखो हम तो पर्चा दे दे के थक रहे, लेकिन हम हमारी आस छोड़ेंगे नहीं। बलवंत वानखेड़े यदि जीत के आते हैं तो अमरावती का विकास जरूर होगा। आपने देखा होगा कि हमारे साथ में सुनील देशमुख साहब है, मैं हूँ, हमारे साथ में बाकी जो हमने एक ग्रुप तैयार किया है जो डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारे आइडियाज़ नए नए आते हैं, वो पूरा ग्रुप बलवंत वानखेड़े साहब जीत के आने चाहिए इसके लिए लगा हुआ है। और काफ़ी ब्रेन बैंक है, कुछ लोगों के पास में लैंड बैंक है, हमारे पास में बहुत बड़ी ब्रेन बैंक है, और वो ब्रेन बैंक पूरे सपोर्ट में रहेगी और यहाँ का डेवलपमेंट होके रहेगा। इतना मैं आपको आश्वासित करता हूँ। जैसे हमारे साथ में यशोमती ताई, जिन्होंने बहुत शॉर्ट में, हालांकि चर्चा हमारे ऊपर चली, लेकिन पिछले अगले आखिरी के 2 मिनट में सारा आरा खड़ा कि अमरावती में मुख्य समस्या किसानों की और रोजगार की। इस चीजों के लिए मेरा प्रश्न पूछोगे तो उनके लिए क्या करोगे? क्योंकि क्या होता, हर व्यक्ति आता है कहता है कि मैं रोजगार उपलब्ध करूंगा, ये करूंगा। उसके पहले कि यदि यहाँ का एक शब्द उनका टूरिज्म, एक टूरिज्म यदि डेवलपमेंट किया, चिखलदरा बहुत बड़ा स्पॉट है यहाँ पे महाबलेश्वर बन सकता है। जितना धार्मिक स्थान का यहाँ पे टूरिज्म हो सकता है, पिछली बार भी बात हुई, धार्मिक स्थान के लिए पूरी एक बस निकाल पूरा होता है। इसके लिए जो सुविधा आने जाने वालों का आवश्यक, वो सुविधा भी डेवलप। इंडस्ट्री तो चलो आते रहेगी, होता रहेगा, उससे रोजगार मिलते रहेगा, लेकिन एक हर आदमी को इंडस्ट्री में नौकरी पेशा काम मिलेगा, यहाँ लोगों को व्यवसाय मिलेगा, लोग काम कर सकेंगे, हर व्यक्ति को छोटा छोटा रोजगार मिलेगा। मैं टेक्सटाइल पार्क के बारे में भी ताई को बता रहा था कि यहाँ छोटे मोटे 400-500 कारखाने हैं जहाँ पे लोकल के लोग जाके काम करते हैं। टेक्सटाइल पार्क आने के बाद में ऐसा तो नहीं 2 बड़े लोगों को आप दे दोगे, यहाँ के लोग वापस बेरोजगार हो जाएंगे। इसके लिए भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री आती, बड़े 2-3 लोग सारा व्यापार ले आते, यहाँ से पैसा लेके जाते हो। अभी यहाँ का पैसा यही इन्वेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे रोजगार भी है, रोजगार चल रहा है, रोजगार की नगरी है, रोजगार मिल भी रहा है। इस रोजगार को कम से कम बचाए रखना है। और नया रोजगार जो ताई ने बताया कि टूरिज्म का, एक सिर्फ कल्पना कि टूरिज्म यदि यहाँ का अमरावती का डेवलपमेंट है, टूरिज्म के नाम पे कई देश, दुबई सिर्फ टूरिज्म के नाम पे चल रहा है, कई शहर सिर्फ टूरिज्म के नाम पे, शिरडी का डेवलपमेंट पूरा टूरिज्म के नाम पे हुआ है, शेगांव का डेवलपमेंट सिर्फ टूरिज्म के नाम से। तो ये सारे चीजें, अंबा माई है यहाँ पे, कुल देवी, क्यों हमारे यहाँ नहीं होता, इसके ऊपर ताई से में विचार करना जरूरी है। आपने इस और ध्यान लाया और हम चाहेंगे कि आप इस और बलवंत भाव तो करेंगे, लेकिन आपके पास में भी वो अधिकार है सारा करने। भैया हमारी जिम्मेदारी रहेगी, यदि खासदार जीत के आता है पंजे का, कि हम सब की कम्युनिटी करके हमारी जिम्मेदारी रहेगी और हम वो करेंगे। आखिरी सेंटेंस है, हमारे पास में ब्रेन बैंक है, हमारे पास में लैंड बैंक नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।